शिक्षा के क्षेत्र में बीएड की पढ़ाई एक अहम कोर्स बन चुका है। शिक्षक बनने के लिए बीएड की पात्रता होना जरूरी है। बीएड में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि जो युवा पीढ़ी है वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। अभी हमारे देश में इंटीग्रेटेड बीएड की शुरुआत हो चुकी है और रोहतास जिला स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसी इंटीग्रेटेड बीएड पढ़ाई के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिहेबिलिटेशन साइंस के डीन डॉक्टर अवनीश रंजन जी। इनसे जानेंगे इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में कि ये इंटीग्रेटेड बीएड है क्या, इसको करने से क्या लाभ मिलेंगे, जो पहले बीएड होते थे उसमें और इसमें कितना चेंजेस है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सर हम पहले ये जानना चाहेंगे इंटीग्रेटेड बीएड है क्या और जो पुराना बीएड था हमारा उसमें और इसमें क्या चेंजेस है सर। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपके, क्योंकि अभी क्या है कि स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि हमको अगर बीएड करना है तो कौन से बीएड करने से हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा और हमारे कैरियर को बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, बिहार के लिए खासकर, कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स पिछले वर्ष से 2025 से शुरू हुआ है। और इस कोर्स के बारे में मैं बताऊं तो इस कोर्स का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड बीएड फॉर स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे शिक्षक तैयार होंगे इस कोर्स को करने के बाद जो स्पेशल फील्ड में, मतलब जो डिजेबल या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके विद्यालयों में, जो समावेशी विद्यालय हैं, सरकार के जितने भी सब शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां उनकी वैकेंसी होगी और वहां उनका को जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ साथ ये एक अच्छी खबर पिछले 1-2 साल से शुरू हुई है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं भारत के, सारे में कंपलसरी ऐसे शिक्षकों की कंपलसरी पोस्टिंग की बात हुई है और वैकेंसी भी पिछले साल और इस साल लगातार अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों से, अलग अलग रीजन से वैकेंसी इनकी आ रही है। और इसके साथ साथ बिहार सरकार ने बीपीएससी के थ्रू अभी जनवरी माह में परीक्षा के माध्यम से करीब 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने परीक्षा ली है और रिजल्ट उनका आया है, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के रूप में उनका चयन किया जा रहा है। सर हम ये जानना चाह रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये स्पेशल बीएड की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन का भी सेशन भी चल रहा है। तो इस कोर्स को करने के लिए जब बच्चे आएंगे वो क्या क्राइटेरिया है, क्या बच्चे सोच कर आएंगे यहाँ पर? ये जो बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड मोड में है उसका मतलब ये है कि +2 करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में +2 किया है तो उसके बाद वो इस कोर्स में नामांकन के लिए वो एलिजिबल होंगे। और नामांकन के लिए ये है कि वो इनको डुअल डिग्री ये कोर्स है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि ये उनको 2 डिग्री एक साथ मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री और साथ साथ बीएड की डिग्री। और 4 साल के ड्यूरेशन का ये कोर्स है जिसमें उनको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई आर्ट्स लेना चाहता है तो उसके लिए हिस्ट्री है, सिविक्स है, एक पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब पेपर्स उनको पढ़ने होंगे। जो साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर होगा। ये करके वो ग्रेजुएशन करेंगे और साथ साथ उनके हर सेमेस्टर में बीएड के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। और बीएड के सब्जेक्ट, आप स्टूडेंट जो थोड़े बीएड के विषय में अवेयर हैं उनको पता है कि बीएड के जितने भी सब्जेक्ट 2 साल के मोड में पढ़ाए जाते थे वो सारे पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावे स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्लासरूम में कैसे सपोर्ट करना है, उनके लिए अलग तरह की क्या शिक्षा होगी, उनका जो करिकुलम होगा उसका एडेप्टेशन कैसे करेंगे, बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उसके विषय में भी इस कोर्स में का कंटेंट में है। और ये 4 साल के दौरान ये सारी चीजें उनको पढ़ाई जाएंगी। सर अभी आपने कहा कि ये जो कोर्सेज है ये 4 साल की है, जो इससे पहले जो बीएड होते हैं 2 साल की होते हैं। और आपने एक चीज कहा कि अगर ये हम कोर्स करते हैं तो जो इंटर वाले छात्र छात्राएं हैं उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले जो 2 वर्ष वाली कोर्सेज बीएड हैं उसको करने के लिए कम से कम स्नातक होना जरूरी था। तो ऐसे में जो इंटर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी यह काफी
बेहतर अवसर देखने को बेहतर मिले। है और उपयोगी है, क्योंकि उनका समय का बहुत बचत होगा। अगर वो ग्रेजुएशन का इंतजार करेंगे तो 3 साल 4 साल 5 साल उनको ग्रेजुएशन में लगते हैं, उसके बाद फिर 2 साल के लिए वो बीएड करेंगे, तो एक लंबा समय लग जाता है उनकी पढ़ाई के दौरान ही। तो अगर इस तरह के कोर्स जो इंटीग्रेटेड स्पेशल एजुकेशन बीएड करते हैं तो उनका ये फायदा है कि समय का बचत होगा और ज्ञान अपार उनको मिल जाएगा कि इस 4 साल के अंदर में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके अलावा जो बीएड के पेपर है उसको भी पढ़ेंगे और वो 4 साल के बाद शिक्षक के रूप में अपने आप को एलिजिबल मानेंगे। तो इसमें कुछ स्पेशल भी होते हैं क्या, कौन से कोर्स करने, जैसे आपने कहा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से पढ़ाई, इसमें कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं? जी जी जी। ये कोर्स जो है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी को भारतीय पुनर्वास परिषद एक है जो भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, वो इस तरह के कोर्स को रिकॉग्नाइज करती है और कोर्स को चलाने के लिए उनके अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस को वो अप्रूवल मिला है भारत सरकार के संस्था से, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, और उसमें 2 स्पेशलाइजेशन के साथ हम लोग यहाँ पे बीएड कोर्स चला रहे हैं। पहला स्पेशलाइजेशन है इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, मतलब बौद्धिक जो दिव्यांग बच्चे हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, जिस तरीके से ऑटिज्म बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या जिनका जो मानसिक विकास है वो डिले हुआ है, वैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए। और दूसरा हमारा स्पेशलाइजेशन है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जो श्रवण और बोलने का जो बच्चों में जो कमी हो जाती है उससे संबंधित बीएड कोर्स हमारे यहाँ 2 स्पेशलाइजेशन में शुरू हुए हैं। और इससे हमारे एक स्कूल के इसके साथ ये एक फायदा क्या है कि हमारे साथ एक स्कूल हमारे टैग है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के साथ, जो नारायण वर्ल्ड स्कूल के नाम से है, जहाँ बहुत सारे दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं दूसरे अन्य बच्चों के साथ इंटीग्रेटेड मोड में या इंक्लूसिव मोड में। तो इसका फायदा ये होगा कि अपने एजुकेशन के दौरान उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, क्लासरूम जो टीचिंग की जो ट्रेनिंग है वो इन कैंपस उनकी होगी। हमारे यहाँ नारायण केयर करके एक हमारे यहाँ एक रिहेबिलिटेशन यूनिट है हमारे कैंपस में, तो अगर प्रैक्टिकल लैब की जरूरत है, इन बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है, तो वो भी सुविधा इस कैंपस के ही अंदर में है। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में तो उनका थियोरेटिकल पार्ट, उनका प्रैक्टिकल पार्ट और जो टीचिंग प्रैक्टिस का पार्ट है वो भी इन कैंपस ही उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। नहीं, हम कह सकते हैं बच्चे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के साथ ही प्रैक्टिकल भी शुरू उनकी हो जाती है, कर सकते हैं। जी जी जी, जो काफी उपयोगी होगा क्योंकि देखिए अभी क्या है कि सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड के साथ साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के दौरान के ही सीखें कि आपको करना, जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल करके आप सीखें। तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी काम करने में, और आपका जो सिलेक्शन जिस भी अथॉरिटी के थ्रू होता है वहां आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक अच्छी खबर मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि सीबीएसई ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि सारे सीबीएसई स्कूल तभी एफिलिएशन उनको दिया जाएगा अगर उनके यहाँ स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट या स्पेशल एजुकेटर उनके यहाँ नियुक्त होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपका ऑप्शन कितना बढ़ता है कि आप सारे सीबीएसई स्कूल में आपके ऑप्शन है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें आपके ऑप्शन है, जितने स्पेशल स्कूल हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो वहां आपके ऑप्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी है। इसके साथ साथ आप चाहें तो खुद अपनी प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक, अपना एक सेंटर, टीचिंग सेंटर या रिहैब सेंटर चला के भी आप इन बच्चों को थेरेपी दे सकते हैं, इन बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। और इसके लिए आपको आरसीआई जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे रजिस्टर्ड होना होगा। कोर्स करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप ये जॉब और प्रैक्टिस दोनों एक साथ कर सकते हैं। सब ने चीज बताया कि अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो काफी अवसर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवसर है, प्राइवेट में भी अवसर है। चूंकि अभी आपने बताया कि जो सीबीएसई ने नॉर्म कंडीशन चालू किया है उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है कि इस तरह के शिक्षक होने कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेज हैं वो आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। जी जी। और दूसरी चीज आपने कहा, अगर प्रोफेशनलिज्म, अगर हम कहीं जॉब नहीं करते, अगर खुद की कोशिश करते खोलने के लिए तो हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जी जी। और बेहतर अवसर हमारे लिए है। जी। और ऐसे अभी ये दुर्भाग्य कहिए या हमारे लाइफस्टाइल कहिए या आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे तो बढ़ रहे हैं तो उनको थेरेपी और उनका एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, बच्चे का अगर रिहेबिलिटेशन करना है
तो ये एजुकेशन और थेरेपी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज है। तो ऐसे शिक्षकों की डिमांड बहुत बढ़ती है। अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो आपका डिमांड बढ़ेगा। और आप जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम तो जनरल बीएड करना चाहते हैं या हम दूसरे और कोर्स करना चाहते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ है, आप पढ़ाने के लिए अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है या आपके अंदर एक इच्छा है, तो इस कोर्स को जरूर करिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ होगा और आपकी एलिजिबिलिटी जॉब के लिए हर एक फील्ड जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है वहां आपकी अपॉर्चुनिटी आराम से खुल जाएगी। सर, ये तो हो गया इस कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर कोई बच्चे छात्र छात्राएं अगर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके लिए उसके लिए क्या करना होगा उन्हें? जी, अभी राइट टाइम है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है पिछले 1 महीने 2 महीने पहले से। आप हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रजिस्टर्ड होइए और रजिस्टर्ड होने के बाद आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन आके फोन करके बात कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में जो उनके एक्सपर्ट हैं उनसे मिल सकते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप जरूर विजिट करिए हमारी यूनिवर्सिटी को और आप देखिए कि जो मैं बता रहा हूं या जो आप वेबसाइट पे हमारे देख रहे हैं वो सचमुच धरातल पर सब कुछ उपलब्ध है। और आज अब आप जब आप यहां आएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ अच्छे कोर्स के लिए हम अपने आप को इनरोल कर रहे हैं। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपके एडमिशन होंगे और आपको बहुत सारी यहाँ ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लासेस के लिए आपको सुविधा यहाँ मिलेगी। जो और बात आती है, जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जो उन्हें रोक लेती है, जैसे आर्थिक स्थिति। तो उसके लिए क्या गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की योजनाएं हैं जो इस पर भी लागू होते हैं? जी, ये कोर्स का फीस बहुत कम है। ऐसा आप सोचेंगे जैसे बीएड के की स्थिति आप देख रहे हैं, तो जितने बीएड लेवल के गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स पे कोर्स चल रहे हैं उनके फीस और हमारे कॉलेज की फीस में बहुत अंतर नहीं है। लगभग उतने ही फीस हमारे यहाँ भी है, बल्कि उससे ज्यादा क्वालिटी और उससे ज्यादा सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी ये सरकार के स्तर पर यह चर्चा हो रही है कि इसको भी जो आपके दूसरे गवर्नमेंट की स्कीम है स्कॉलरशिप के लिए या लोन के लिए, या उसमें तो सरकार इसको विचार कर रही है। और हमको लगता है कि अगले 4-5 महीने में, इवन कि जब आप एडमिशन लेंगे शायद आपके कोर्स कंप्लीट होने से पहले ये फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी सरकार की तरफ से, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और लेकिन इसका फीस ही इतना कम है कि आप बहुत ज्यादा आपको पे करने की या बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं कि हमको बहुत पैसा खर्च होगा और हम कोर्स कैसे कर पाएंगे, हमारे से हो नहीं पाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो आप इस कोर्स में एक बार आइए, आप एक बार समझिए, एक बार देखिए, आप बहुत सारे रास्ते हैं, आप एडमिशन लेंगे और आपको इसका फायदा मिलेगा। तो अभी आपने देखा और सुना भी कि जो हमारा स्पेशल बीएड है वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू हो चुका है। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के जो रिहेबिलिटेशन के जो फैकल्टी है, डॉक्टर अविनाश रंजन जी डीन है यहाँ के, उन्होंने किस तरह से कितनी विस्तार से इस कोर्स के बारे में बताया और बताया कि ये कोर्स करने से क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इंटर करने के बाद ही डायरेक्ट हम इस कोर्स को कर सकते हैं और इसके साथ ही हमें स्नातक की भी डिग्री मिल जाती है और बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। कोर्स करने के बाद किन क्षेत्रों में अवसर है, हम गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहे तो अपना सेंटर खोलकर भी इनकम कर सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अवसर हैं और इसके लेकर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई शुरू की गई है, कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि मकसद है बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण को लेकर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय लगातार मुहिम चला रहा है कि लोग जब यहाँ पढ़ने आए तो बेहतर उन्हें ट्रेनिंग मिले, कि जब यहाँ से पढ़ के जाए तो बाहर उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो स्पेशल बीएड के बारे में, इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि लोगों को इसकी जानकारी मिली होगी और लोग इसको जानने के लिए विश्वविद्यालय जरूर विजिट करें।